हर लड़की के लिए शादी एक सपना होती है, लेकिन उस सपने के पीछे छुपा होता है एक डर, नया घर। मीरा आज पहली बार इस घर की दहलीज पर कदम रख रही थी। दिल धड़क रहा था, पता नहीं यह घर उसे अपनाएगा या परखता रहेगा। चेहरे पर सकतलाती थी, कहीं ये बहू भी मुझे अकेला न कर दे। सुबह के 5 बजे मीरा की आंख खुल गई। मायके में माँ जगाती थी, यहाँ जिम्मेदारियां जगाने वाली थी। हर बहू के लिए पहली अदालत होती है, जहाँ स्वाद से ज्यादा सब्र परखी जाती है। हमारे घर में ऐसे नहीं बन। बस इतना ही कहा था सास ने, लेकिन मीरा के दिल में वो शब्द हथौड़े की तरह लगे। पति अमित अच्छा इंसान था, लेकिन 2 औरतों के बीच चुप रह जाना उसने समझदारी मान ली थी। मायके की याद आई, क्या मैं कभी इस घर की बेटी बन पाऊंगी? अगली सुबह मीरा ने चाय समय पर बना दी थी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कोशिश कभी काफी नहीं होती। चाय तैयार है माँ जी। पड़ोसन आई और सास की जुबान खुल गई। आजकल की बहुएं माँ बाप की ही सुनती हैं। मीरा चुप रही, पर दिल बहुत कुछ सुन गया। मीरा को अपनी माँ याद आई। वो माँ हर गलती पर सिर्फ गिनाई जाती थी। शकुंतला देवी भी बुरी नहीं थी, पर उनका दिल बहुआई किसी ने समझा ही नहीं। शकुंतला देवी भी बुरी नहीं थी, उन्हें डर था। हमारे घर के नियम है। मैं कोशिश कर रही हूँ माँ जी। माँ प्लीज शांत हो जाओ। तुम हमेशा उसकी तरफदारी करते हो, मुझे भी समझने की कोशिश कर। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या मेरी चुप्पी मेरी ताकत है या मेरी हार? उसी रात शकुंतला देवी ने भी करवटें बदली। उन्हें अपनी सास याद आई, जो कभी उन्हें भी ऐसे ही परखती थी। उस दिन सुबह शकुंतला देवी रसोई में ही बैठ गई। हाथ कांप रहे, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अमित घबरा गया, डॉक्टर बुलाया गया, घर में डर फैल गया और मीरा चुपचाप सब संभालने लगी। दिन रात मीरा सास के पास बैठी रही। तुम थक नहीं जाती बहू? माँ जी, घर वालों की सेवा में थकान कैसी? शकुन याद आया, कैसे उन्होंने कभी मीरा को सिर्फ बेटी नहीं। अमित सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ उसकी चुप्पी ने दोनों औरतों को कितना अकेला कर दिया था। उस रात मीरा ने सास के सिर पर हाथ फेरा और पहली बार शकुंतला देवी को अपनापन महसूस हुआ। बीमारी ने शरीर को कमजोर किया, लेकिन दिल को मजबूत बना दिया। कुछ हफ्तों बाद शकुंतला देवी फिर से अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन अब उनका दिल पहले जैसा नहीं रहा था। मीरा, आज मंदिर दे चलोगी मेरे साथ? मीरा चौंकी। ये पहला न्योता था जो माँ के दिल से आया था। मंदिर में पड़ोस की वही औरतें थी जो भित्ताने देती थी, लेकिन आज शकुंतला देवी का हाथ मीरा के सिर पर था। गलती मेरी थी, मैं बहू में बेटी ढूंढने से डरती रही। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है माँ जी, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं अगर समय पर बोल जाता तो आप दोनों को इतना दर्द न सहना पड़ता। आज से तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये शब्द हर रिश्ते से ऊपर थे। अब इस घर में डर नहीं, अपनापन था। आवाजें ऊंची नहीं, दिल जुड़े हुए थे। हर सास बुरी नहीं होती, हर बहू गलत नहीं होती। गलत होती है हमारी सोच, जो रिश्तों। पापा मामा, बस करो, प्यार में बदल जाएगा। हाँ, हम साथ हैं। प्यार से पहले डर में बांध देती है।